हेलो और आज की इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर एग्जाम्स की सीरियस तैयारी चल रही है तो हम सब जानते हैं कि पुराने पेपर्स यानी PYQs किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की असली चाबी होते हैं। और आज का ये सेशन पूरी तरह से उन्हीं हाई यील्ड PYQs पर फोकस्ड है, जहां हम राजस्थान के एक बेहद इंपॉर्टेंट जिले को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए फुल फोकस के साथ सीधे टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ से एग्जामिनर्स आखिर क्या और क्यों पूछते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन से जो पुराने पेपर्स में बार बार घूम कर आता है। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसका शेप बिल्कुल घोड़े की नाल यानी हॉर्सशू जैसा है और जहां पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा नदियों का फ्लो है? सवाल बिल्कुल सीधा है और जवाब है चित्तौड़गढ़। ये जिला सिर्फ अपने गौरवशाली इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि अपनी कमाल की ज्योग्राफी के लिए भी एग्जामिनर्स का फेवरेट है। चीज़ों को तेज़ी से मेमोराइज करने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर का स्ट्रक्चर बहुत क्लियर रखा गया है। पहले ज्योग्राफी और नदियाँ, फिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट और मॉन्यूमेंट्स, उसके बाद हिस्टोरिकल साके, फिर प्रमुख मंदिर और लास्ट में मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के फाउंडेशन की, यानी इसकी ज्योग्राफी और नदियों की। अब यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी PYQ है जिसने पटवारी और ग्राम सेवक जैसे एग्जाम्स में अच्छों को कंफ्यूज किया है। सवाल है, चित्तौड़गढ़ का सही कोपेन जलवायु वर्गीकरण क्या है? देखिए, ये थोड़ा उलझा हुआ है क्योंकि इसका ज्यादातर दक्षिणी हिस्सा AW यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका कुछ उत्तरी भाग CWG क्लासिफिकेशन में भी फॉल करता है। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से AW ऑप्शन सबसे ज्यादा सेफ और मान्य होता है, लेकिन दोनों के बीच का ये बारीक सा डिफरेंस दिमाग में होना ही चाहिए। जैसा कि हमने अभी बात की थी, राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियों का बहाव चित्तौड़गढ़ में ही है। प्रमुख नदियां कौन सी हैं? चंबल, ब्राह्मणी, बनास, बेड़च और गंभीरी। ये नदियां इस जिले की लाइफलाइन हैं। अब देखिए, ब्राह्मणी नदी पर स्टेट का दूसरा हाइड्रो एनर्जी प्लांट है और बेड़च तथा गंभीरी नदियों के संगम पर ही ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही वो हैं जो सीधे एग्जाम्स में हिट करते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज नदियों को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर याद रखना। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है जिसे हाल ही में आइकॉनिक बांध का स्टेटस मिला है और फेमस चूलिया जलप्रपात भी यहीं है। दूसरी तरफ बनास नदी पर मातृकुंडिया बांध है और ये फैक्ट बिल्कुल मत भूलिएगा, मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है क्योंकि यहाँ अस्थियों का विसर्जन होता है। लिटरली ये फैक्ट अनगिनत बार पूछा जा चुका है। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 2 की तरफ, चित्तौड़गढ़ फोर्ट और विजय स्तंभ, द प्राइड ऑफ राजस्थान। फोर्ट के कुछ बिल्कुल क्विक फैक्ट्स देखते हैं। 17वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने इसे बनवाया था और ये 620 मीटर ऊंचे मैसा के पठार पर स्थित है। इसका शेप एक व्हेल मछली जैसा है। लेकिन सबसे अमेजिंग बात क्या है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। मतलब आज भी यहाँ लोग रहते हैं और इसके अंदर ही खेती भी की जाती है ना? काफी यूनिक। और हाँ, विजय स्तंभ के बिना तो चित्तौड़गढ़ अधूरा है। यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इसे महाराणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर युद्ध जीतने की खुशी में बनवाया था। 9 मंजिला इस इमारत की तीसरी मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। और एक बहुत ही कॉमन PYQ, यही विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का ऑफिशियल लोगो भी है। इसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, हिस्टोरिकल साके और किसान आंदोलन। इस सेक्शन में सारा फोकस सिर्फ डेट्स और फिगर्स पर रहेगा। चित्तौड़गढ़ ने 3 बड़े साके देखे हैं एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि यहाँ का इतिहास कितना संघर्ष से भरा रहा है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह का युद्ध, जहाँ रानी पद्मिनी का जौहर हुआ। फिर 1534 में गुजरात के बहादुर शाह के अटैक के वक्त रानी कर्मावती का जौहर। और लास्ट में 1567-68 में अकबर और उदय सिंह के समय रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर। मिलान वाले सवालों के लिए ये तीनों डेट्स और नाम बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री से एक बहुत ही वाइटल पीस है बेगू किसान आंदोलन, जो 1921 से 1930 तक चला। इसके दौरान हुआ गोविंदपुरा हत्याकांड और उसमें रूपा जी और कृपा जी का शहीद होना। ये ऐसे हाई यील्ड फैक्ट्स हैं जो स्टेट लेवल एग्जाम्स में लगातार रिपीट होते हैं। नंबर 4, प्रमुख मंदिर और कल्चरल हेरिटेज। आर्ट एंड कल्चर का वेटेज तो आप जानते ही हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये एक सीधा PYQ है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मीरा मंदिर के ठीक सामने किन की छतरियां बनी हुई हैं? आंसर है संत रैदास। संत रविदास या रैदास जी की छतरियां बिल्कुल मीरा मंदिर के सामने हैं। आर्किटेक्चर और कल्चर दोनों के हिसाब से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ बहुत ही हाई यील्ड टेम्पल फैक्ट्स हैं जो सीधे मार्क्स दिलवा सकते हैं। आवरी माता का मंदिर लकवे यानी पैरालिसिस के इलाज के लिए फेमस है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आकोला की बड़ेली माता को शिशु रक्षक माता के रूप में पूजा जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड ने बारडोली में जो 9 शिव मंदिर खोजे थे ना, वो अपने गुर्जर प्रतिहार शैली के लिए बहुत जाने जाते हैं। इसी के साथ मंडफिया का सांवलिया सेठ मंदिर भी एक कमाल का कल्चरल इंपॉर्टेंस रखता है। लोकली इन्हें अफीम वाले देवता और बिजनेस में एक डिवाइन बिजनेस पार्टनर माना जाता है। ये कल्चरल नुआंसेस एग्जाम में बहुत काम आते हैं। और फाइनली सेक्शन 5 मॉडर्न चित्तौड़गढ़ और उसके मेजर इंडस्ट्रीज। लेट्स मूव टू द इकोनॉमी एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। राजस्थान का पहला और इंडिया का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतभाटा यही है। इसे कनाडा की मदद से 1965 में एस्टैब्लिश किया गया और 1973 से प्रोडक्शन शुरू हुआ। यहाँ भारी जल यानी हैवी वाटर D2O बनता है और इसकी नई 7वीं यूनिट ने भी हाल ही में काम करना शुरू कर दिया है। एनर्जी सेक्टर के सवालों के लिए ये एक गोल्ड माइन है। चलिए जाते जाते कुछ और रैपिड फायर इंडस्ट्रियल टारगेट्स देख लेते हैं। भोपाल सागर में 1932 में बनी मेवाड़ शुगर मिल्स स्टेट की पहली चीनी मिल थी। जेके सीमेंट की बहुत बड़ी फैक्ट्री भी यहीं है। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो बस्सी कस्बा अपनी कठपुतली और कावड़ कला के लिए वर्ल्ड फेमस है। और कपासन में DAP खाद का प्लांट है। ये सारे पॉइंट्स मॉडर्न इकोनॉमी के नजरिए से एकदम क्रिटिकल हैं। अब सोचिए, एक तरफ सदियों पुराना इतिहास और दूसरी तरफ रावतभाटा जैसा मॉडर्न न्यूक्लियर प्लांट। जैसे जैसे राजस्थान की एनर्जी डिमांड्स बढ़ रही हैं, रावतभाटा की नई 7वीं यूनिट स्टेट की इकोनॉमी को कैसे एक नया शेप देगी, ये एक ऐसा सवाल है जो पुराने इतिहास और नए भविष्य को आपस में जोड़ता है। तो ये था चित्तौड़गढ़ का एक कंप्लीट PYQ एनालिसिस। इन फैक्ट्स को रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।